एक द्वीप में बहुत सारे अपराधियों को जेल में काला पानी आपने सुना होगा, अंडमान के द्वीपों में काला पानी जेल। जी गुरुदेव। ऐसे बहुत जेल है, वहाँ क्यों डालते हैं? इनको और वेदना हो। अगर ये गाँवों में जेल में रहते हैं, माओं से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, संडे के दिन जो विजिटिंग टाइम होता है उस दिन जब वो बिस्किट ला के दे देती है, पुलिसों को घूस दे के बीड़ी सिगरेट तंबाकू भी दे देते हैं। ऐसे द्वीपों में डाल दो ने, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, चारों तरफ पानी, बोट में ही जाना। ऐसे द्वीप में बहुत सारे अपराधियों को डाला। सत्य एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे अपराधियों को डाला। अब कोई नहीं देखने वाले, वो धीरे धीरे अपने अपराध के बोझ से इतने बोझिल हो गए, अरे हमने ये पाप किया, नहीं तो यहाँ कैसे। सभी लोग उम्र कैद, लोग कैसे उम्र कैद, ताउम्र जेल रहने की कैद लेके आए हुए, जब तक जिंदे रहोगे तब तक जेल में सड़ो। अब उनके मन में इतना बोझ होता है कि हमने वो हत्या क्यों की, हमने वो गलती क्यों की, हम ये बैठ के ऐसे दुखी हो रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्या गलती की। आधे पागल हो, क्या हुआ? पागल यानी मनोविक्षिप्त हो गए, मेंटली डिसऑर्डर्ड, मेंटल डिसऑर्डर हो गया उनको। बहुत डॉक्टरों को, क्योंकि कैदी भी हो है तो इंसान, तो उनको रोटी दिया जाता है, उनकी चिकित्सा की जाती है जेल के अंदर व्यवस्था, कितनी भी चिकित्सा करो ठीक नहीं हुए। फिर जर्मनी के एक डॉक्टर को बोला, क्या बोला कि इनको ठीक करो। तो जर्मनी के डॉक्टर ने इनको टेस्ट किया, वो बोला ये बीमारी शरीर की नहीं है, ये बीमारी मन की है। किधर की है? मन की बीमारी उनके पाप आचरण के कारण, बोझिल होने के कारण हुआ है। मन जब बोझमय हो जाता है तो दवाइयाँ काम नहीं करती। क्या नहीं होता? दवाई काम नहीं करती, दवाई काम नहीं करती। अब उस डॉक्टर ने बहुत शोध करके कुछ शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाया, इन शब्दों को उनसे रटवाया। क्या किया? रटवाया। ये शब्द रटने वाले सभी जितने भी वो पागल टाइप के लोग थे, कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए, बिना दवाई, बिना सुई, बिना कोई एक्सरसाइज, बिना ट्रेनिंग, बिना टेक्निक वो ठीक हुए। इस शब्दों की श्रृंखला को उन्होंने ओपोपोनो टेक्निक नाम रखा। क्या नाम? आप गूगल में सर्च, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, ओपोपोनो टेक्निक। क्या टेक्निक? ओपोपोनो टेक्निक। हाँ, इसको ओपोपोनो टेक्निक भी कहते हैं, ओपोपोनो टेक्निक। क्या टेक्निक? देखो बहुत सरल है, सुनो। इस टेक्निक में 4 ही शब्द हैं। क्या शब्द है? 4 शब्द। इंग्लिश में है ये, वो इंग्लिश वाला था, इंग्लिश में बनाया, हम हिंदी में भी बना सकते हैं। शब्द की अपनी बात की महिमा है, पश्चाताप की महिमा है, उनको पश्चाताप हो ऐसे 4 शब्द बनाए। आई एम सॉरी, पहला शब्द क्या है? आई एम सॉरी। बोलो जोर से। प्लीज फॉरगिव मी, दूसरा शब्द क्या था? प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ। पहला शब्द का अर्थ क्या है? क्षमा चाहता हूँ। दूसरा शब्द का अर्थ है मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। ये 2 शब्द बोलने के बाद डॉक्टर उनको कहता है कि तुझे ईश्वर से जिन जिन से गलती की उनसे क्षमा मिल गई, ऐसे महसूस कर। फिर वो बोलते हैं थैंक यू। 3rd शब्द में थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? अब मुझे क्षमा मिल गई, मैं इस बार से छूट गया, ये उनको हल्का लगने लगता है, तब वो बोलते हैं थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। 4थे में वो बोलते हैं मैं अब आपको, पहले मेरे से आपका नफरत था, आपसे मेरा नफरत था, इसलिए हम झगड़ लिए, अब आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं भी हल्का हो गया, धन्यवाद, अब मैं आपको प्यार करता हूँ, आई लव यू। 4था शब्द क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये शब्द विश्व के सर्वोत्तम कर्म निवारण के शब्द माने जाते हैं। आपने कोई भी कर्म किया हो, उस कर्म को करने के बाद भी अकड़ के बोलते हो कि गलती उसकी है, मैं कैसे माफी मांगूं, जब तक वो गेंद आता ही रहेगा। जिस दिन आपने, देखो आप में कई लोग व्यापारी भी बैठे होंगे, हाथ उठाओ कोई व्यापारी। आपके पास कोई नौकर काम करते हैं, वैसे कौन व्यापारी है? भाई मेरे पास 1 नौकर है, 2 नौकर है, कोई आदमी काम करता है, ऐसे कौन व्यापारी है? 100% कभी न कभी आपने उसको डांटा है। 100 क्या उठाता है?
तेरे बाप के पैसे का पगार ले रहा है, ऐसे करता है। कितने घरों में नौकरानियां हैं, वो घर वाली कोई हो तो हाथ उठाए, हमारे घर में काम वाली है। अच्छे से हाथ उठाओ, हाँ अच्छे से उठाओ, इधर नाटक मत करो। हाँ 100% आपने उस काम वाली को अपनी पुरानी साड़ी दी है। एक पुरानी साड़ी पहनने के लिए अगला जन्म आपका तैयार है, ध्यान रखना। आपने अपनी एक पुरानी साड़ी दे के खुद को बहुत बड़ा दानी साबित किया कि भाई मैंने काम वाली को साड़ी दिया, तुझे देंगे कोई तो पहनेगी, क्योंकि तुझे निकालना था तो उसको दे के तूने दानी बनने का बड़ा सा एक नाम किया है। अगले जन्म में तू काम वाली बनेगी, जब गेंद वापस आएगा वो काम वाली मालकिन बन के तुझे एक साड़ी देगी। तैयार रहना तू क्या कर रही है वो सोचने के लिए, सत्य वचन। तैयार रहना कि तू क्या कर रही है ये देखने के लिए। हाँ बड़ी दानी बन रही है कि मैंने साड़ी दिया है दिवाली में, दे नया दे, तेरी काम वाली को जो देना होगा नया देना। खाना दे तो तू जो खा सकती है उसको देना, बचा हुआ बासी देगी तो अगले जन्म में बासी खाने कटोरा हाथ में पकड़ने तैयार रहना। सत्य वचन गुरुदेव। तैयार रहना कि कटोरा मेरे हाथ में मिलेगा, मुझे बासी खाना पड़ेगा। तू जैसा रहना चाहता है वैसे दूसरों के साथ करेगा तो वो शुभ गेंद तेरे लिए खुशबू और आनंद लेके आएगा ही आएगा। जय जय गुरुदेव।